मीडिया हेडलाइंस में कल से यह खबर चल रही है कि चिराग पासवान ने वो करके दिखा दिया जो उनके पिता रामविलास पासवान भी नहीं कर पाए थे। और इसी को लेकर सवाल चल रहा है कि आखिर चिराग पासवान ने ऐसा क्या कर दिया है जो उनके पिता और मौसम वैज्ञानिक रामविलास पासवान नहीं कर पाए थे अपने पूरे जीवन में। और इसी का जवाब देने हम आपको आए हैं। चिराग पासवान कल अपने पैतृक गांव खगड़िया के शहर बन्नी गए थे और वहां उन्होंने जो किया वो वाकई में इतिहास में दर्ज होने वाला बात था, क्योंकि जब से रामविलास पासवान साहब गुजरे हैं तब से चिराग पासवान मुसीबतों में घिरे हुए हैं। उनकी पार्टी टूट गई, परिवार टूट गया, उन पर कई आरोप लगे, उनके भाई पर आरोप लगा और उसके बाद चुनाव में जिस तरीके से चिराग पासवान की पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, उससे यह लगा कि आखिर अब चिराग पासवान का भविष्य क्या होगा। लेकिन असली मुद्दा यह है कि आखिर कल चिराग पासवान ने ऐसा क्या कर दिया है जिस पर लोग उनको इतनी वाहवाही दे रहे हैं। दरअसल चिराग पासवान कल अपनी बड़ी मां राजकुमारी देवी और अपनी मां रीना पासवान से एक साथ मिल रहे थे और उनकी बड़ी मां राजकुमारी देवी और रीना पासवान जब एक साथ गले मिलते हुए उनकी तस्वीरें आई तो लगा कि चिराग पासवान ने अपने परिवार को फिर से एकजुट करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि राजकुमारी देवी रामविलास पासवान की पहली पत्नी है और उनके लिए कहा जाता है कि रामविलास पासवान ने वो शादी अपने परिवार वालों की मर्जी से की थी। चिराग पासवान उस जगह पर भी गए थे जहां उनके पिता ने शिक्षा ली थी। उस स्कूल में उस वक्त कंप्यूटर लैब बंद था तो चिराग पासवान ने एक नेता को कहा कि शिक्षा पदाधिकारी को फोन करिए और कहिए कि यहां के कंप्यूटर लैब को खोला जाए ताकि बच्चे सही से पढ़ सके। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा कल से चल रहा है और अब भी चल रहा है वो यही कि चिराग पासवान की बड़ी मां और चिराग पासवान की मां एक साथ गले मिलते हुए कैमरे पर आ गई। और इसका मतलब ये कि जिस दो चीजों के टूटने का हम बात कर रहे थे, पहली पार्टी और दूसरा परिवार, उसमें शायद अब परिवार अब जुटने लगा है। चिराग पासवान अपने पैतृक गांव शहर बनी लमसम 4 घंटे तक रहे और वहां पर उन्होंने सबसे मुलाकात की। वो बेगूसराय होते हुए शहर बन्नी पहुंचे थे और चिराग पासवान की बड़ी मां राजकुमारी देवी और उनकी मां रीना पासवान जब एक साथ मिली, बातचीत की तो चिराग पासवान भावुक भी हो उठे। चिराग पासवान का जिंदगी जब से उनके पिता गुजरे हैं तब से गलत ही चल रहा है, बेकार ही चीजें उनके साथ हो रही हैं। उनके अपने चाचा ने पार्टी को तोड़ दिया, पशुपति पारस ने रामविलास पासवान का जो विरासत था वो उनके बेटे से उन्होंने छीन लिया और उन्होंने अपने पर वो ले लिया और कहा कि रामविलास पासवान ने जो भी किया है उस पर मेरा हक है। उस वक्त जो 5 सांसद थे लोजपा के वो चले गए पशुपति कुमार पारस के फेवर में और वो उस पार्टी के अध्यक्ष भी बन गए। और उसके बाद अभी लोजपा का 2 फाड़ हो चुका है जिसमें से लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी चिराग पासवान हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव है और चिराग पासवान उत्तर प्रदेश में भी अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर चुके हैं। लेकिन बिहार में जिस तरीके से उनको पटखनी मिली थी, मात्र एक विधायक जीत कर आए थे और उस विधायक का भी जदयू में शामिल हो जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि अब चिराग पासवान आखिर क्या करेंगे। आपको बता दें कि 15 फरवरी को चिराग पासवान ने एक बहुत बड़ा रैली किया था और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने जा रहे थे वो कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। उस रैली में पुलिस वालों ने उनके कार्यकर्ताओं को बहुत पीटा भी था। चिराग पासवान लगातार बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के बाद से संघर्ष कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं और लोगों से मिलकर ये बता रहे हैं कि उनके पिता की छवि उनमें अभी भी बची है और उनके पिता का जो सपना था अपने समाज का कल्याण करने का, अपने समाज को ऊपर उठाने का, वो चिराग पासवान में अब भी है। लगातार चिराग पासवान इस प्रयास में लगे हुए हैं कि बिहार के लोगों का भरोसा वो जीते। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा देकर चिराग पासवान हमेशा नीतीश कुमार पर यह बोलकर तंज कसते हैं कि हमारे युवा बेरोजगारी के चलते दूसरे राज्य में जाते हैं और उनको वहां बिहारी कहकर टॉन्ट मारा जाता है, उनको वहां गालियां दी जाती हैं। चिराग पासवान के सारे नेता, चिराग पासवान खुद इस बात के जुगत में लगे हुए हैं कि कैसे भी वो बिहार के दिल में बस जाए और अपने पिता की तरह वो भी कुछ अच्छा राजनीतिक पद पाले। चिराग पासवान लेकिन जब कल खगड़िया के शहर बन्नी अपने पैतृक गांव में पहुंचे तो ये नजारा, ये दृश्य बहुत मनोरम था कि उनकी बड़ी मां और उनकी मां एक साथ बात करते दिखी। उनका पूरा परिवार था, चिराग पासवान की बहन भी उनके साथ थी, उनका भांजा और भांजी भी थे। और तब चिराग पासवान ने कहा कि पूरे परिवार को एक साथ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको बता दें कि चिराग पासवान जमुई से सांसद हैं लेकिन वो अब लगातार बिहार में रहना शुरू कर चुके हैं और उनका एकमात्र मकसद यही है कि जो खोई हुई साख है वो उसको दोबारा पाना चाहते हैं। रामविलास पासवान के जाने के बाद भाजपा
ने भी चिराग पासवान और उनकी पार्टी को एक तरीके से दरकिनार कर दिया है, क्योंकि हर जगह घूम घूम कर चिराग पासवान ये कहते थे कि वो मोदी के हनुमान है, लेकिन उसी नरेंद्र मोदी की पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। पार्टी के टूट जाने के बाद उनको पूछा तक नहीं। और अब जब एमएलसी का चुनाव होने जा रहा है तो एक सीट वैशाली की पशुपति कुमार पारस को दी जा रही है, जो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर यह दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी की पार्टी और नरेंद्र मोदी खुद चिराग पासवान के गुट में नहीं है, वो पशुपति कुमार पारस के गुट में है। पशुपति कुमार पारस के गुट में होने का मतलब यह है कि जो रामविलास पासवान ने अपनी जिंदगी भर में कमाया था वो सब अब खत्म हो रहा है। लेकिन चिराग पासवान लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी वो अपने विरासत को फिर से हासिल कर ले और अपनी पार्टी को फिर से खड़ी कर दे। और जब वो कल ये दृश्य आया कि रीना पासवान और राजकुमारी देवी एक दूसरे से गले मिल रही थी, बातें कर रही थी, तब चिराग पासवान भावुक उठे और लगातार ये कहा जा रहा था कि जो रामविलास पासवान अपनी जिंदगी में नहीं कर पाए वो चिराग पासवान ने करके दिखा दिया। बाकी इस पर कोई भी अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।